माता है नाम देकर भी आती है। कुछ लोग बड़ी बारी उन्हें पता नहीं हम बोल क्या रहे हैं। अभी कुछ दिन की बात है, मुझसे कहा अभी बारिश हो रही, बड़ी बेतुकी बारिश हो रही है, बहुत बेतुकी बारिश हो रही है। ये पूछा जाए बारिश करने वाला कौन? अल्लाह रब, और उसकी बारिश को बेतुकी बताना मतलब उसकी बात में दखल देना, कमी निकालना, ये बात कहां तक पहुंच रही समझ में नहीं। और एक बात अभी ये उर्से रज़वी बात इंसान ये नहीं समझता बात कहां जा रही है। उर्से रज़वी में गोरखपुर के आदमी उर्से रज़वी 3 दिन तक उर्से रज़वी बरेली में रुके और 3 दिन के बाद जुमे के दिन शाम को कोठा मक्खन आए। नमाज पढ़ने के बाद पता नहीं मेहमान थे किसी के, हुजरे में बैठकर आकर उन्होंने एक बात इतनी ऐसी कही, मुझे बहुत गुस्सा आया। कहा हजरत 3 दिन तक मैं बरेली शरीफ में रहा, उनका कोई लड़का आलिम या कोई मौलाना होगा, जैसी नात मेरा लड़का पढ़ लेता है ऐसी नात 3 दिन में किसी ने नहीं पढ़ी आला हजरत के उर्स में। इतनी बड़ी बात है जी, आला हजरत के उर्स की बात, ऐसी नात किसी ने भी नहीं पढ़ी जो मेरा लड़का पढ़ लेता है। तो मैंने कहा आपके पास आपके लड़के का नंबर है? हाँ है। मैंने फौरन लगाओ उनकी नात मेरे व्हाट्सएप पे मंगा। मैंने नात मंगाई उनके लड़के की, और नात मंगाने के बाद मैंने नात सुनी और मैंने कहा एक बात मेरी सुन लो, आपका लड़का नात बेहतर पढ़ रहा है लेकिन इससे अच्छी लड़की मेरे शागिर्द पढ़ रहा है। मैंने कहा इस लड़के से आपके लड़के से अच्छी मेरे शागिर्द नाते पढ़ते हैं, और मैं हवाई फायरिंग नहीं करता, मैंने पेश कर दूंगा अपने शागिर्द। उस्ताद की तो मैंने बात ही नहीं करी, अपने शागिर्द से निपट। मेरे शागिर्द अल्लाह के करम से ऐसे बेहतरीन नात, कितनी बड़ी बात की आला हजरत उर्स में 3 दिन किसी ने नात नहीं पढ़ी। मैंने कहा सज्जाद निजामी का उससे भी बेहतरीन पढ़ता हूं। जब ना सुनी कोई खास नहीं, बात सोच समझकर कहना चाहिए। ईमान का जनाजा न निकल जाए, ईमान न चला जाए। तो हमने क्या कहा, बारिश बहुत बेतुकी हो रही है। याद रखना कितनी भी बारिश क्यों ना हो, पिछली साल भी हुई इस साल भी हो, कोई ये कह दे कि हमारा फाता हुआ हाफिज जी 1 लाख का इनाम मैं दूंगा, हमारा रब खिलाने वाला है। कौन खिलाने वाला? रब है। आप पैसे दे रहे हैं, सजावट में पैसे खर्च किए, नबी की मोहब्बत में खर्च किया, लड़के लुटा रहे हैं, कमी आ जाए कह देना। अल्लाह फरमाता है एक खर्च करोगे 70 दूंगा, एक खर्च करोगे 100 दूंगा, और अकीदा अच्छा हो बेशुमार दूंगा, बेहिसाब दूंगा। समझ रहे? मगर हमारा ईमान होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए। थान रिलते हो तो रिल जाए, कुछ भी होता हो कभी ज़बान पर शिकायत मत लाना। मेरा रब अता करता है, मेरा रब। तभी तो बरेली के इमाम पुकार कर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जब हमारे नबी तशरीफ लाए हजरत आमना फरमाती है चांद सितारे हमारे आंगन में नीचे उतर आए। मैंने कहा ऐ तारों तुम आज जमीन पर क्यों आ गए हो, इतने नजदीक क्यों आ गए हो, इतने करीब क्यों आ गए हो? सितारों ने कहा तुम्हें पता नहीं आज हम आए नहीं हैं, भेजे गए हैं। हमारा रब इरशाद फरमाता है मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। ऐ सितारों कोई चरागा करने वाला नहीं है, आमना के आंगन में चले जाओ, मुस्तफा के मेरे महबूब के हुस्न की खैरात बट रही है, हुस्न की खैरात बट रही है। खैरात को लेकर आ जाओ, चरागा कर दो। हज़रात मोहतरम चरागा करने आए हैं, खैरात लेने आए हैं, हुस्न की खैरात।
आमना फरमाती है, नबी की अम्मी जान फरमाती है, मेरे बेटे की पैदाइश का वक्त आया, पैदाइश का वक्त आया, सुबह सादिक, क्या वक्त, सुबह सादिक 4:45 पीर का दिन। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप रात में भी आ जाते, दिन में आ जाते, रात में क्यों आए या दिन में क्यों आए? अल्लाह के महबूब पुकार कर कहते हैं, मेरे गुलाम, अगर मैं रात में आ जाता तो दिन गम करता, दिन गम मनाता, अगर दिन में आ जाता रात गम करती। मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं बल्कि दिल को जोड़ने आया हूँ, दिल को जोड़ने आया हूँ। और हजरात मोहतरम, सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी तशरीफ लाए इस दुनिया में, और आज हम लोगों में एक बात राइज हो गई है, जब भी हम कोई काम करते हैं, बाजार को जाते हैं तो 10 बजे जाते हैं, बाजार मार्केट को खोलते हैं 10 बजे खोलते हैं, और ये तरीका ईसाइयों का है, ईसाई मार्केट 10 बजे खोलता है, बाजार 10 बजे जाता है, ऑफिस 10 बजे जाता है। इसकी वजह क्या है हजरात मोहतरम? वजह ये है, उनका नबी दिन के 10 बजे तशरीफ लाया, इसलिए वो 10 बजे मार्केट को खोलते हैं, स्कूल को खोलते हैं और ऑफिस को खोलते हैं, मार्केट को 10 बजे दिन के खोलते हैं। हमारा तरीका ये नहीं है, हमारा तरीका ये होना चाहिए, हमारे नबी सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए दुनिया में तो हम फजर के वक्त उठे, सुबह सादिक के वक्त उठे, फजर की नमाज को पढ़े, फजर की नमाज भी हो जाएगी, नबी की पैदाइश में उठना भी हो जाएगा, और नमाज पढ़कर काम को जाएंगे, ईसाई को दुकान खोलेंगे, 10 बजे तक हमारा काम हो जाएगा, 10 बजे तक हमारा काम हो जाएगा। हमारे भाई कुछ फेरी करने वाले यहाँ, फेरी करने वाले का फजर के वक्त निकल जाए तो 10 बजे तक काम हो जाता है। उनका नबी 10 बजे तशरीफ लाया, ईसाइयों ने उनके 10 बजे जाते हैं। अब जब फरिश्ते आए, कहा हम मुस्तफा के हुस्न की खैरात लेने आए, जबी तो बरीद का इमाम पुकार कर कहता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं खाने काबा में तशरीफ फरमा था, मैंने देखा काबा हिलने लगा, नबी तशरीफ लाए, काबा हिलने लगा, झूमने लगा, वजद करने लगा। जब झुका तो अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा फरमाते, मैं दौड़ा दौड़ा आमना की घर की तरफ देखा कि आमना की गोद में एक चांद जैसा लाल मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा, बेटी आमना, इस पोते को मुझे भी अता दो, मेरी गोद में दे दो। तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने अपने पोते को अपनी गोद में दे दिया और कहा, आमना तेरा लाल बड़ा प्यारा है, आमना तेरा चांद बड़ा प्यारा है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अल्लाह, मैंने आसमान के चांद को देखा और आमना के चांद को देख रहा था, आमना का चांद बड़ा प्यारा है। और मैंने कहा, कहने वाले कह रहा है, ऐ आमना तेरा चांद बड़ा प्यारा है, कैसा चांद प्यारा है, उसी तरीके से तेरा चांद भी प्यारा है, तेरा लाल भी प्यारा है। आशिक खड़ा हो गया मजमे में से, क्या बात करते हो, चांद की तरह नबी को बताते हो, अरे नबी ये चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है, चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है, चांद में तो दाग है, मोहम्मद का चेहरा साफ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बंददार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है, साफ। आशिक खामोश बैठ नहीं सकता, हम भी आशिक हैं, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं, मैं देख रहा था आसमान के चांद को, आमना के चांद को, तो मेरे आमना के चांद के सामने